अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं सुहेल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीके वाला सुहेल। तो आज के इस व्लॉग के अंदर हम जो भेड़ पालने वाले शख्सियात हैं उनके लिए व्लॉग करने जा रहे हैं। व्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आप वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे, वीडियो के एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। हम उन लोगों के लिए ये व्लॉग लाएंगे जिनको अपने घर में मवेशी पालने का शौक है और साथ ही साथ उनको भेड़ पालने का ज्यादा शौक है, तो जिसे हम शिप कहते हैं इंग्लिश में। तो आज हम उस जगह पर जाने लगे हैं। केकेबी के अंदर एक शौकीन हजरात है जिसने वो शिप रखी हुई है, मतलब भेड़ें रखी हुई हैं घर में। तो हम उससे भी बातचीत करेंगे और साथ ही साथ आपको भेड़ों के बारे में बताएंगे कि इनकी देखभाल कैसे करनी है, इनके लिए खुराक का क्या इंतजाम करना है, और साथ ही साथ ये कि ये साल में कितनी दफा बच्चे देती हैं, और उसके साथ साथ इनकी दूध की एवरेज क्या होती है। हर चीज आपको इस व्लॉग के अंदर मिलेगी। व्लॉग के साथ जुड़े रहें, वीडियो को एंड तक देखें। जितने यूट्यूब चैनल पर न्यू आते हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक घर बैठे बआसानी पहुंच सके। तो अब से कुछ ही सेकंड में हम पहुंच जाएंगे उस जगह पर जहां पर वो भेड़ें यानी शिप चारा खा रही हैं, घास खा रही हैं। तो उस जगह पर हम आपको लेकर जाएंगे और फिर आपको वो तफसीलात शेयर करेंगे मजीद कि किस तरह से इसकी देखभाल की जाती है, कितने बच्चे देती हैं। बस थोड़ा ही टाइम दें और हम वहां पर पहुंचते हैं, और उसके साथ साथ आपको ये सब चीजें लाइव मनाजर आप देख सकते हैं जैसा कि आपको नजर आ रहा है। चंद ही सेकंड में भी हम पहुंच के अपने व्लॉग को मुकम्मल जो है इख्तिताम तक पहुंचाएंगे। आप देखेंगे, आपको मजा आएगा, बहुत ही इंजॉय करेंगे। साथ आपको हर चीज मेंशन की जाएगी। जितने शौकीन हजरात हैं भेड़ों के, उनको इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तफसीलात हर चीज से गाइड किया जाएगा। तो जी फाइनली हम पहुंच आए उस जगह पर जहां पर ये भेड़ें चढ़ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर पहले करेलों की फसल थी और उसके साथ साथ वो तोरियां जिसे घिया तोरी भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर वो फसल की कटाई होने के बाद नीचे अगर आपको नजर आए तो ये मुरकाटी निकली हुई है बारिश के मौसम के बाद, बहुत ही कमाल की। तो इस पर जो है बकरियां भी चार रही हैं, बकरे भी चार रहे हैं बहुत मजे से। तो जाहिर सी बात है, जो बाहर वाली जो चीज होती है ना, जंगली चीजें, एक तो उनका जड़ी बूटियों का जब जानवर खाते हैं तो दूध बहुत ज्यादा मीठा हो जाता है, और दूसरा वो फिट रहती हैं, तंदुरुस्त रहती हैं। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं, ये भेड़ें आपको नजर आ रही हैं, इसमें नर और मादा दोनों चीजें आपको नजर आएंगी। और देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है और किस तरह अच्छे तरीके के साथ वो चारा खा रही हैं। अगर आपको नजर आ रहा हो तो वो मुरकाटी के बहुत ज्यादा शौक से खा रही हैं, और इसके साथ इनका जो है दूध की एवरेज भी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। और साथ पीछे आपको अगर नजर आ रहा हो तो बकरियां और बकरे वो भी इस तकरीबन 1-2 एकड़ के अंदर जितनी मुरकाटी लगी हुई है, सुबह से आते हैं यहाँ पर चराते हैं और बहुत मजे के साथ जो है इंजॉय करते हैं, अपना पेट भरते हैं, खा पी कर फिर घर को जाते हैं। तो बात जो हमने लाजमी इस व्लॉग के अंदर करनी थी वो ये थी कि आज हमने जो भेड़ों के शौकीन है, जिन्होंने अपने घर में भेड़ें रखनी है यानी शिप, तो उस बारे में बताना है। सबसे पहले तो ये तीन इसके फायदे हैं। एक तो ये ऊन के लिए इस्तेमाल होती है, दूसरा गोश्त के लिए, तीसरा इससे बच्चे पैदा किए जाते हैं, मतलब ये बच्चे देती हैं, इनकी पैदावार बढ़ती है और जिससे सालाना आमदनी होती है। और उसके साथ साथ ये एक खूबसूरत जानवर भी है। इसे सर्दी और गर्मी में आप दोनों जो है यकसा मुफीद रखा जा सकता है। गर्मियों में इसे थोड़ी सी आप ठंडी छांव में रखकर भी इन्हें पाला पोसा जा सकता है, और सर्दियों में इनका थोड़ा सा इंतजाम आपको अलहदा करना पड़ता है, जिसमें आपको इनके लिए छत वगैरह का इंतजाम करना पड़ता है। साथ ही साथ इसकी बात की जाए दूध की, तो इसका दूध यकीन जाने कि फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होता है, बहुत ज्यादा चिकनाई वाला होता है, बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है और बहुत ही कमाल का होता है, मजे का होता है। तो जिन लोगों ने इसका भेड़ का दूध नहीं पिया वो लाजमी पिए। इसके दूध में बहुत ज्यादा शफा भी है, चिकनाहट से भरपूर है, फाइबर से भरपूर है, प्रोटीन से भरपूर है। बात की जाए इसके बच्चे की, तो ये तकरीबन 147 से 155 दिन में ये जब हमल इन्हें हो जाता है तो उसमें ये बच्चा देती हैं, यानी तकरीबन 5 माह तकरीबन बनते हैं जिसमें ये बच्चा देती हैं। और जो अच्छी नस्ल की भेड़ें हैं वो तकरीबन 8 माह और साल में एक दफा बच्चा आपको दे देती हैं, जिनकी अच्छी नस्ल होती है। ये डिपेंड करता है नस्ल के लिहाज से, यानी इंसान भी है ना तो उनकी भी नस्लें हैं। ठीक है, कुछ नस्ल के लिहाज से अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। बात थोड़ी सी आगे निकल रही है, लेकिन हम यहाँ पर जानवरों की नस्ल की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसे बकरियां कुछ बीतल होती हैं, कुछ टेडी। तो उनमें से जो टेडी होती हैं ना वो तकरीबन 4-4 5-5 बच्चे अच्छी नस्ल की दे जाती हैं। बीतल जो है वो 1 या 2 बच्चे भी देना, तो उनका जो बच्चा होता है माशाल्लाह वो जब पैदा होता है तब ही तकरीबन 20-30 हजार का होता है। तो सालाना अगर 1 साल उसे अच्छी देखभाल की जाए तो वो तकरीबन 1.5-2 लाख में एक अच्छा
बकरा जो है बन जाता है, कुर्बानी के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे ही ये भेड़ें हैं, इनकी भी नस्ल ऐसी ही है। कुछ जो अच्छी नस्ल की भेड़ें हैं वो तकरीबन 2 से 3 बच्चे भी देती हैं, लेकिन नॉर्मली जो चल रहा है ये तकरीबन एक भेड़ एक बच्चा ही देती है। बाकी नस्ल के लिहाज से मैं आपको बता रहा था कि ये जो है 2 से 3 बच्चे दे देती हैं। तो आपने लाइव देखी, ये चाचा जान आपको नजर आ रहे होंगे जी, जो भेड़ों के शौकीन है। और इन्होंने कोट खुदा बख्श में अपनी तकरीबन 2 भेड़ें लाई थी और उससे उन्होंने जो इतने माशाल्लाह बच्चे पैदा किए हैं। आप भी ऐसे भेड़ लाकर इन पर मेहनत करके साल 2 साल 3 साल में अपना एक पूरा, पंजाबी में जिसे बोलते हैं कि अय्यड़ बना सकते हैं, मतलब बड़ी तादाद में जानवरों को बना सकते हैं। बस ये है कि देखभाल करना पड़ती है। ऐसे ही अगर कोई इंसान मेहनत मजदूरी पर जाता है तो उसे भी सारा दिन मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप ये 1 2 भेड़ें 3 रख लें तो अपनी जो है मेहनत मजदूरी को छोड़कर इस साइड पे लग जाएं तो ये भी आपका समझो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जो वो हो रही है, और सालाना आपको इसका फायदा होगा। बाकी किस्मत अल्लाह के हाथ में होती है। लेकिन ये बहुत ज्यादा प्यारी भेड़ें आज आपको देखने को मिली हैं, और कैसे लाइव आपके सामने वो घास खा रही हैं, चारा खा रही हैं, और उनके जो फलने और फूलने का तरीका था वो आपके साथ शेयर किया गया। और एक छोटी सी ये देखें कुतिया आपको नजर आएगी, डॉग्स आए हाय कमाल की, ये इसकी इनकी देखभाल के लिए होती है। जब ये आगे पीछे होती हैं तो ये आगे से होकर इन्हें रोकती है। बहुत ही ये भी जिसे कहते हैं कि समझदार डॉग्स है, कुतिया है। तो आज जो व्लॉग था इस चीज पर था, भेड़ पर, शिप पर, खुसूसन जिन लोगों को शौक है अपने घर में भेड़ें रखने का, तो आज हमने उनके लिए ये व्लॉग बनाया, लाइव दिखाई, उनका खाने का तरीका सब कुछ आपको दिखाया। तो ऐसे ही हम आपसे इजाजत चाहेंगे। पहले की तरह आपको व्लॉग्स बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नए व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।